लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। जो हैज़ हैव का प्रयोग है एक सिंपल सेंटेंस में करते हैं जिसमें हम मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते। एक दूसरा होता है कि जिसमें वर्ब का प्रयोग करते हैं, वो टेंसेस के साथ होता है। जैसे कि आई हैव अ कार। अब इसमें क्या है कि मेन वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब का प्रयोग हैव पे कैरी कर रहे हैं। तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। तो मतलब ये टेंस का पार्ट है और ये एक सिंपल सेंटेंस है। ओके, चलो मोर एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज होता है। हैव, हैड, हैड, इसकी जो 5 फॉर्म्स होती है वर्ब की, हैव, हैड, हैविंग, हैज। ये फर्स्ट फॉर्म है हैव, ये सेकंड फॉर्म है हैड ये थर्ड फॉर्म है, हैविंग ये V4 है, और ये हैज V5 है। हैज जो हम जिसका प्रयोग करते हैं, एस लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। ये थोड़ा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। प्रेजेंट सिचुएशंस में ही इसका प्रयोग करते हैं हैज का। पास्ट और फ्यूचर में हैज का प्रयोग नहीं होता है। ही, शी, इट, नेम हो कोई भी, किसी भी नेम आपको पता ही है, एक दुनिया में किसी का भी नाम हो उसके साथ सिंगुलर होना चाहिए, वो हैज करेंगे, उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। हैव होता है, हैव बाकी जो रह गए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन उनके साथ प्लूरल हो, उनके साथ हैव का प्रयोग होगा। हैड है जो वो पास्ट में यूज होता है तो वो सभी के साथ लगता है। हैव और हैज दोनों का मीनिंग सेम होता है। हैज सिंगुलर के लिए होता है, हैव प्लूरल के लिए। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हैव प्लूरल में यूज होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं। एज ए मेन वर्ब जब हैज हैव का प्रयोग करते हैं सिंपल सेंटेंस में, जो टेंस का पार्ट नहीं होता, इसको एक सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे उसके पास एक कार है, ही हैज ए कार। उसके पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास कुछ पैसे, आई हैव सम मनी। आपके पास किताब है, यू हैव ए बुक। तो किसी के पास कोई चीज है तो हैव प्रयोग करेंगे प्लूरल के लिए, ज्यादा के लिए, और सिंगुलर है तो हैज। अब मैं अब मैं खाना पीना कर रहा हूँ, खाना पीने के लिए भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। एक कोई चीज हमारे पास है और एक खाने पीने के लिए, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग फूड। अब इसके दो मीनिंग निकलते हैं कि मेरे पास खाना है और मैं खाना खा रहा हूँ। तो आपको इसको सेंस के साथ लेना है। हम लोग पिज्जा खाते हैं, वी हैव पिज्जा। हम आप चाय पी रहे हो, यू आर हैविंग अ टी। बीमारी के लिए भी यूज करते हैं, जैसे मुझे दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ पेन। मेरा पेट दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग स्टमक। रोहन का सिर दर्द कर रहा है, रोहन इज हैविंग हेडेक। ठीक है। तो बीमारी के लिए भी हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब वो है अभी, तो आई एम हैविंग अ पेन, आई एम हैविंग अ स्टमक, रोहन इज हैविंग अ हेडेक। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो यूज करते हैं विश करने के लिए, हैव, कि आपकी यात्रा अच्छी हो, हैव ए नाइस जर्नी। ठीक है ना, हैव ए नाइस जर्नी, आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे। अब एक एक तो यूज हो गया हैव एज का, कोई चीज आपके पास है, एक खाने पीने के लिए। एक तीसरा हो गया कि काम हो गया, खत्म हो गया, जस्ट अभी फिनिश हुआ है, मैं दिल्ली जा चुका हूँ। मतलब मैं दिल्ली गया हूँ, मेरे पास और चांस है दिल्ली जाने के, तो आई हैव गॉन टू दिल्ली। वह टीवी देख चुका है, ही हैज वॉच टीवी। क्योंकि ही सिंगुलर पर्सन है तो एस लगेगा। हैज आपके साथ थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग होता है। मैंने काम कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। जैसे कोई बच्चा कोई लिख रहा है, क्लास 10 कर ली, कुछ भी कर लिया, तो आई हैव डन इट। अब हैव बीन, किया जा चुका है। राम को दिल्ली भेजा गया है, राम हैज बीन सेंट टू दिल्ली। अब ये क्या है, राम हैज बीन सेंट टू दिल्ली, ये एक पैसिव वॉइस के रूप में काम कर रहा है। हमें बुलाया गया है, वी हैव बीन कॉल्ड। उसे कुछ बताया गया, ही हैज बीन टोल्ड समथिंग। राइट, ही हैज बीन टोल्ड समथिंग। तो यहाँ पर जो ये प्रयोग किया हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है, वो काम हो चुका है, खत्म हो गया। अब एक नेक्स्ट यूज है हैज और हैव के साथ टू लगाकर, हम इसको मजबूरी में काम करते हैं, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। हमें पढ़ना पड़ता है, वी हैव टू स्टडी। उन्हें देखना पड़ता है, दे हैव टू वॉच। अब पास था, अब पास्ट में वो कोई बात करे, हैज हैव की बात पास्ट में करेंगे, तो मेरे पास एक लैपटॉप था, आई हैड अ लैपटॉप। उसके पास कुछ पैसे थे, ही हैड सम मनी। राम के पास फोन था, राम हैड अ फोन। हैड बीन किया जा चुका था, अभी पास्ट में हो गया। हमें बताया गया था, वी हैड बीन टोल्ड, है ना, बताया जा चुका था। तुझे हमने बता चुके थे, उसे भेजा गया था, ही हैड बीन सेंट, उसे भेजा गया था, वो भेजा जा चुका था। उसे पढ़ाया नहीं गया था, ही हैड नॉट बीन स्टडीड। हैविंग टू करना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे जाना पड़ रहा है,
ही वॉज हैविंग टू गो, है ना, उसे जाना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू गो, हमें बोलना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक, और आप क्या बोलोगे, हमें बोलना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू स्पीक। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ पेन इन माई फिंगर, मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया, वे लोग शराब पीते हैं, दे हैव वाइन, खाने पीने के लिए, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, डू यू हैव सम मनी, उनके पास मैनर नहीं है, he has no manners. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share. Bye bye.